ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये अपना लॉ दिया था। तो देखो उस लॉ में क्या है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, तुमने इस कंटेनर में तुमने ए जो है उसको पुट किया, ए का कोई गैस है। अब तुमने क्या किया, यहाँ पे बी ऐड कर दिया, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है। तो बट इसमें कंडीशन क्या है कि ए गैस एंड, सर बी भी गैस ही है। हाँ गैस है, गैस की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, बाकी किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए गैसियस स्टेट जो है वो भी चैप्टर का नाम ही एक तरीके से। नाउ ए गैस और बी गैस जो है शुड बी नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी गैस लेंगे जो नॉन रिएक्टिव, शुड नॉट बी रिएक्टिव, मतलब नोबल गैसेस। नो मतलब दे शुडंट बी रिएक्ट विद ईच अदर, विद ईच अदर, ठीक है। सो दिस वाज द कंडीशन। अच्छा उन्होंने अब लॉ क्या बताया कि जब ऐसे व्हेन टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर मिक्स्ड, then sum of partial pressures of individual gases will be equal to total pressure of gaseous mixture. Now कैसे, ये है total pressure, total pressure of mixture, तो PT क्या होता है, PA प्लस PB होता है। PA क्या है, PA is partial pressure of A, PB होता है partial pressure of B। पार्शियल प्रेशर का मतलब है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो प्रेशर है। मान लो हम मिक्सचर में अगर केवल ए को ही देखें, मान लो ए ही है तुम्हारे पास, तो ए का जो प्रेशर होगा दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो दोनों के प्रेशर के बराबर होता है। ये तुम्हारा क्या है, दिस इज बहुत सिंपल सा है डाल्टन्स लॉ, वो डाल्टन्स लॉ यही कह रहा है कि सम ऑफ टोटल प्रेशर becomes equal to sum of total pressure of a mixture is equal to sum of individual partial pressure of gases। बस सर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? रिएक्ट करेगा तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस स्टेटमेंट, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? वही तो लॉ है ना, अभी हम देखेंगे रिएक्ट करेंगे तो बहुत मोल कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कुछ प्रेशर लूज हो जाएगा क्या? हाँ हाँ ऑब्वियसली, हमारा क्या होता है वो फिर वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लग जाएगा, जब ए और बी रिएक्ट करेंगे तब फिर हम मोल कॉन्सेप्ट से करेंगे, तब हम ऐसे नहीं कर सकते। सर हाँ बोलो। सर एक बार वापिस बताना। इसमें कुछ नहीं है, तुमने क्या किया, तुम्हारे पास ए गैस है, उसमें तुमने बी को ऐड किया, तुम्हारे पास मिक्सचर बन गया ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर्स के समेशन के इक्वल होगा। बस इतना ही कहते हैं डाल्टन्स लॉ। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है। अब आते हैं इसका डेरिवेशन। अच्छा डेरिवेशन में क्या है, देखो एक बात बताओ, जब दोनों गैसेस ऐड हो रही हैं तो क्या कांस्टेंट रह रहा है, उनके मोल्स, भाई उनके मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे। यही तो हमने सीखा है कि मोल्स जो है टोटल मोल्स के बराबर होंगे, इंडिविजुअल मोल्स, ये जो है ऑलवेज वैल्यू। जब भी कुछ भी दिक्कत आए, टफ क्वेश्चन भी आ जाए, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से वो प्रूव हो जाता है। अब देखो एन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए। अच्छा वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट ही है, कंटेनर तो मेरा एक ही है, तो वॉल्यूम मेरा भी होगा। मैं टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ,
इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर जो है दैट इज कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा इस तरीके से आइडियल गैस की इक्वेशन से, ये आ जाएगा पीबी वी अपॉन आर टी, ये आ जाएगा पीटी वी अपॉन वी अपॉन आर आरटी टी, कट जाएगा। वी अपॉन आर टी कट जाएगा, मेरे पास आ गया पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया फॉर्मूला, दिस इज डाल्टन्स लॉ। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। एक और छोटा सा फॉर्मूला और वो करते हैं, डिराइव करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे तुमने रेशियो लिया है पी ए अपॉन पी टी का, तो वो रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल्स एन ए अपॉन पी टी। तो पी ए अपॉन पी टी, एन ए अपॉन एन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन बी। दिस इज ऑल्सो डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के दो तुम्हारे पास वो है, एक तो समेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स is equal to total pressure of the mixture. The second one is partial pressure of any gas is equal to its mole fraction into total pressure. These two formulas are for Dalton's law. बताओ समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल है, डाल्टन्स लॉ में कुछ भी नहीं है। सेकंड वाला एक पार्ट में सर ये मोल फ्रैक्शन वाला एक और बार समझाओ ना। मोल फ्रैक्शन में क्या है, तुमने क्या लिया है, पी अपॉन पी टी लिया है। तुम्हें पता है कि प्रेशर जो है, जब भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है पी वी स्क्वायर टू एन आर टी में, जब तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है। तो यहाँ पे तुमने वही तो किया है, पी ए अपॉन पी टी को लिखा है एन ए अपॉन एन टी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एन ए प्लस एन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ए अपॉन एन टी। यस सर। यही तो लिखा है ना, उसी को मोल फ्रैक्शन लिखा है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। किसी को डाउट हो तो बता दो। ठीक है, चलो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा एन ए का क्वेश्चन नंबर 75, आइसोथर्मल का मतलब होता है सेम टेम्परेचर। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। सेवेंटी फोर भी कर लो यार। और 84 भी कर लो। आंसर जो है चैट बॉक्स में लिखते जाना साथ साथ में।
और किसी को अगर चैट बॉक्स नहीं मिल रहा हो तो वो बता भी सकते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। बी कौन सा 75 का? हाँ हाँ काफी सारे लोगों का उतना ही होगा। ठीक है।
बस 74 में क्या है, चलो 74 75 डिस्कस कर लेते हैं। आई वाज सभी से हो गया होगा। तो 74 में क्या है, देखो तीनों के तीनों गैसेस जो है वो रिएक्ट करती हैं। H2 प्लस N2 क्या बनाती है बताओ? NH3। H2 प्लस Cl2 क्या बनाती है? HCl। H2 प्लस CO2 क्या बनाती है? H2CO3। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 74 का, राइट। 75 जो है उसमें तो सिंपल है, नाइट्रोजन के मोल्स कितने आए? 4 नहीं, 2 मोल्स आए। O2 के मोल्स कितने आए? 96/32। 6 थोड़ी आए, 4 आएंगे ना? नहीं 4 नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक है, टोटल प्रेशर जो है दैट इज गिवन इज 10। तो प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 2.5 into सर 10। डेल प्रेशर ऑफ O2 कितना आ जाएगा? 3/5 into 10। बोलो। सर डेल्टन लॉ में आपने बोला था कि जो नहीं रिएक्ट करती हैं उन्हीं को हम लेते हैं, उनका हाँ मतलब। हाँ, तो ये तो सब रिएक्ट कर रहे हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन बोल रहे हो तुम? 74। हाँ हाँ, तो ए बी सी ऑप्शन नहीं है ना, किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए तो डी ऑप्शन की दिया है, नन ऑफ दीज। सर उसमें नॉट एप्लीकेबल पूछा है ना। हाँ सर, उसमें हाँ हाँ, नॉट एप्लीकेबल पूछा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। अच्छा मतलब हाँ ज्यादा यार, रिएक्टिव हम। ये तो सभी से रिएक्ट करेगा यार। तो वही था सर। सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करेगा भाई। नहीं, ऐसे तो नहीं, नॉट एप्लीकेबल टू, तो ये तो नॉट पहले वाले पे भी एप्लीकेबल नहीं है, दूसरे वाले पे भी नहीं है, तीसरे वाले पे भी नहीं है। ऐसे तो तीनों के तीनों हो सर जाएंगे। तो ABC नहीं हो सकता फिर? नहीं नहीं, इन्होंने नन ऑफ दीज भी दिया हुआ, नॉट एप्लीकेबल, नॉट नॉट नहीं आना चाहिए, एप्लीकेबल सर टू नन ऑफ आंसर दीज। की होगी ना पीछे। आंसर डी दिया हुआ ना, आंसर डी दिया हुआ, आई थिंक वो नॉट एप्लीकेबल नहीं है, वो एप्लीकेबल ही है। सर नॉट एप्लीकेबल आंसर सी। क्या दिया है आंसर? सॉरी नहीं, सर, बी बी बी। 75 का, सर उसमें रूम टेम्परेचर भी मेंशन किया है। हाँ वो भी क्या बोलूं, इन्फॉर्मेशन देखो, 75 का, 74 का बी दिया हुआ है, बट न्यू बुक में 74 का डी दिया हुआ है। क्या? सर वैल्यू नहीं नहीं, बी सेम दिया है हुआ है, ना। सॉरी सॉरी, बी दिया हुआ है, बी। सर मेरे 74 को का लगा बी दिया हुआ है। HCl क्योंकि रिएक्ट कर लेता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए मैंने ये कर अच्छा, दिया। रूम टेम्परेचर बोल रहा है ना, फॉर हाँ दिस यू नीड हाई टेम्परेचर। इसके लिए भी यहाँ, अच्छा ये तो रिएक्ट करता ही नहीं, सॉरी, H2O प्लस CO2 रिएक्ट करता है, वो बनाता है H2CO3, ये ये रिएक्ट रिएक्ट करता ही है। नहीं करता सॉरी H2O सॉरी, और। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, ये H2O रिएक्ट करता है ना, और ये जो है हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, प्रेशर चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीज़, रिवर्स प्रोसेस। तो तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा वो HCl आ जाएगा, सॉरी करेक्ट मेरे है। को ध्यान नहीं, हाँ HCl आएगा। 75 हो गया होगा, 84 करते हैं अभी डिस्कस। यस सर। 84 जो है अच्छा क्वेश्चन है। सर एक बार 75 बताएंगे। ये 75 है, कितना सिंपल है, दोनों की मोल्स निकालो और फिर ये फॉर्मूला वो लगा तो दो। निकाल दिए सर। हाँ तो फॉर्मूला लगा दो, प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल हाँ प्रेशर, बस। मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं आता क्या बताओ? आता है ना। बस अब लगा दो, सब कुछ तो दिया हुआ है। 4/9 और 5/9 हो जाएगा। ओके। अच्छा अभी 84 कर रहे हैं। 84 में क्या है, यू हैव
हीलियम, यहाँ पे यू हैव नियॉन। इसका वॉल्यूम दिया, देखो वॉल्यूम अभी अलग अलग है, ध्यान रखना, वॉल्यूम इज डिफरेंट, नाउ द वॉल्यूम इज नॉट सेम, ठीक है। 0.63 2.8। तो देखो हम हमेशा ये, जब भी तुम्हारा कुछ भी डिफरेंट केस आ जाए तो वी विल ऑलवेज अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, राइट। सो हियर वी विल राइट प्रेशर ऑफ हीलियम, वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ नियॉन, वॉल्यूम ऑफ नियॉन अपॉन आर्गन। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम। देखो ये जो पाइप है बीच में, पहले तो क्या था, यहाँ पे स्टॉप अप लगा हुआ था और फिर उसको हटा दिया, तो ये गैसेस क्या होंगे, आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका जो वॉल्यूम है उसको नेगलेक्ट करने को बोला नहीं है, बट इसका वॉल्यूम हम नेगलेक्ट ही करते हैं, जनरली उसका दिया हुआ होता है, बट फिर भी। प्रेशर ऑफ हीलियम कितना है 0.6, वॉल्यूम कितना है 1.2 लीटर, आरटी तो खैर कट जाएगा 3 में, प्लस प्रेशर ऑफ नियॉन कितना है 2.8, वॉल्यूम कितना है 3.4, टोटल प्रेशर निकालना है, राइट, एंड टोटल वॉल्यूम इज 1.2 प्लस 3.4। किसी ने इस तरीके से किया है, बताओ। यस सर। ठीक है, आंसर आया, आंसर निकालो, तो सब लोग निकालो आंसर। डन, कितना है पीटी, निकालो सब लोग। सर 2.246। टोटल प्रेशर इतना आ रहा है यार, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। नहीं सर, ये पीटी निकालो। हाँ हाँ, पीटी निकालना है ना, नहीं प्रेशर ऑफ 2.64। सर लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, 1.64 है। का अच्छा सॉरी, हम लोग तो हीलियम का निकालना है ना, वो तो बाद में निकालेंगे, चलो। तो देखो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना आया बताओ, 2.24 आया, 2.246। ठीक है। तो अभी तुम्हें प्रेशर ऑफ हीलियम निकालना है, वो पूछा, तो वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा मोल भी तो निकालना पड़ेगा यार, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन तुमको निकालना पड़ेगा। तो पहले केस के लिए फॉर हीलियम PV इक्वल टू NRT लगाओगे, प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.63,
वॉल्यूम कितना दिया हुआ 1.2 n of He R into T। टेम्परेचर कितना दिया हुआ 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 16 कितना हो जाएगा 289। निकालो तो कितना आ रहा है। आर क्या वैल्यू 1/12 ले लेना। यहाँ पे मोल्स ऑफ हीलियम आ जाएगा 0.63 इंटू 1.2 0.0821 कैलकुलेटर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर 0.031। ठीक है, तो ये मोल्स ऑफ हीलियम आ गया। अच्छा, ऐसे ही मोल्स ऑफ तुम्हें क्या निकालना है, नियोन निकालना है। मोल्स ऑफ नियोन कितना है बताओ, तो वो क्या हो जाएगा PV अपॉन RT हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ Ne V ऑफ Ne अपॉन RT। प्रेशर ऑफ Ne कितना है 2.8, वॉल्यूम कितना है 3.4, 0.08, टेम्परेचर कितना है 218। कितना है बताओ। सर 0.43। बस अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम क्या आ जाएगा, मोल ऑफ हीलियम अपॉन मोल ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नियोन। टोटल प्रेशर कितना आ गया 2.24। मोल्स ऑफ हीलियम इज 0.03 अपॉन 0.03 प्लस 0.04। अब ये आराम से निकाल सकते हैं। कितना है देखो, ट्वेल्व 10 7 0.16 के आसपास आएगा। 0.56। हाँ मतलब ठीक है। तो प्रेशर ऑफ हीलियम इतना आ गया, देखो इतना आंसर में आ रहा है क्या, दिया हुआ है ए ऑप्शन आ रहा है। बोलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सो नाउ यू डोंट हैव सेम वॉल्यूम, यू डोंट हैव सेम कंटेनर। दो कंटेनर को तुम जोड़ रहे हो, ऐसे केसेस में तुम ये वाला फॉर्मूला लगा के करोगे। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ हीलियम पुट करो, वॉल्यूम ऑफ नियोन पुट करो, और VT जो आएगा दोनों का समीशन हो जाएगा, V ऑफ He प्लस V ऑफ N। यहाँ से टोटल प्रेशर निकाला हमने, जो कि कितना आया 2.24 आया, 2.24 आया टोटल प्रेशर। अब हमसे हीलियम का पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। पर उसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम चाहिए थे, तो हमने मोल्स ऑफ हीलियम निकाल लिया PV = nRT से। एंड सिमिलर वे वी कैलकुलेटेड मोल्स ऑफ नियोन। दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। एंड सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और हमारे पास प्रेशर ऑफ हीलियम आ गया। बताओ कोई पर्टिकुलर डाउट है कि इस क्वेश्चन में किसी को? बोलो किसी को कोई डाउट है क्या?
No, sir. ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो किसी को डाउट है तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो तुम्हारे पास क्या है, 3 कंटेनर है, ठीक है। ये गैस जो है मेरे पास हीलियम है, ये नियॉन है, ये मेरे पास आर्गन, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, इसका जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 1 लीटर, इसका 1.5 लीटर, और इसका प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, इसका 1.5 atm, और इसका 1, ठीक है। अभी टेम्परेचर जो दिया हुआ है दैट इज 27 which is constant। तो क्या होता है, स्टॉप कॉक जो है उसको तुम हटा देते हो, गैसेस क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो गैसेस आर मिक्स्ड, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है कैलकुलेट टोटल प्रेशर। सबसे पहले टोटल प्रेशर निकालो सर आफ्टर मिक्सिंग। सब लोग सॉल्व करो, सबका आंसर आना चाहिए, हर एक जन का आंसर आना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। और क्लास से जाने नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ, किसी का आंसर नहीं आया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर सभी का आना चाहिए। चैट बॉक्स में बता दो या फिर ऐसे बोल के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आर की वैल्यू क्या लेनी है? आर की वैल्यू वही 0.082 करके या 1/12 ले लो। आर की वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी यार, वैल्यू लेना ही है।
सर 0.929 ATM। 929। ठीक है, देखते हैं, मुझे भी आंसर पता नहीं है, मैंने तो ऐसे बना दिया क्वेश्चन। बाकी लोग भी बताओ, चैट बॉक्स में बता दो या फिर ऐसे बता दो। सर 1.77 आ रही है। सर 1.7। 1.38 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। Yes sir, 1.38. यस सर 1.38। सर टोटल प्रेशर ढूंढना है। 1.38। हाँ ठीक है, देखते हैं किसका सही है। तो 7-8 लोग भी नहीं अभी तक रिप्लाई किए, बाकी लोग भी करो। संकल्प आंसर आया तुम्हारा? यस सर बोला 1.38। अच्छा, हर्ष, हर्ष ग्राफ सर तुमको? 1.77। ठीक है, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा NHE प्लस NNE प्लस NAR इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PHE VHE RT तो कांस्टेंट है, PNE VNE प्लस PAR VAR इक्वल टू PT। PHE कितना है, 2 इंटू 1 प्लस 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू PT तुम्हें निकालना है, VT कितना हो गया, 2 और 1 3 4 4.5। ठीक है, you get 2 to 4 4 1.5 2.25 2.25 और 4 6.25 6.25 अपॉन 4.5 ये आ जाएगा 6.25 ही आएगा ना। 4.5। यस सर। यस सर 1.38। ठीक, बोलो बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं है? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ओके मैं सर। इसका होमवर्क भी देना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। सर, हैव अ नाइस डे। Bye sir, थैंक thank you sir. यू।